Good afternoon, everyone. I hope you are doing well and good. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, हमारे 5000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके yesterday. We hit the 5000 mark yesterday. So thank you so much. और ये वाली जो वीडियो है वो 9th वीडियो होने वाली है प्राइज एक्शन सीरीज़ की। और इसके नाहर कैपिटल के बारे में तो मैंने बताया भी था ब्रीफ में कि लाइक इसका एक बार आप टॉप डाउन अप्रोच करके देखो। मैंने जितने भी यूट्यूब पे प्राइज एक्शन जैसे किए वैसे सेम अप्रोच आप लगा के ये वाला एक TDA करो और उसके बाद कंपेयर करना मेरे वीडियो से। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले जैसे एज यूजुअली हम देखते हैं ईयरली में देखेंगे। हम ईयरली में अगर मैं देखूँ तो ईयरली में मुझे रिसेंट प्राइस एक्शन से ये समझ में आ रहा है कि प्राइस ने एक ऑल टाइम हाई दिया था 690 पे समथिंग। और अगर मैं डिमांड जोन की बात करूँ तो मेरे पास ये डिमांड जोन है ईयरली में RB14। वन सेकेंड, लेट मी डिलीट द टॉपिक ड्राइंग्स फर्स्ट। मेरे पास एक ये वाला डिमांड जोन है ईयरली में RB1 101 40 करके। हाफ ईयरली में देखो सेम ऑल टाइम हाई से नीचे आ रहा है प्राइस। और ये हाफ ईयरली में भी मेरे पास एक डिमांड जोन है वहीं पे ये वाला पार्शली कोइंसाइडिंग वाला। और प्राइस ऑल टाइम हाई समथिंग कहाँ से 690 के लेवल से नीचे आ रहा है। अब हम चलते क्वार्टरली। अब देखो हमने जो बाकी के पहले के वीडियोस में हम जैसे क्वार्टरली को देखते थे अलग से, अब ये वीडियो में हम क्या करेंगे क्वार्टरली और मंथली दोनों का एक साथ लाइक TDA करेंगे। बहुत लाइक लोगों के लाइक क्वेरीज आए थे कि TDA में लाइक टॉप डाउन अप्रोच जल्दी से जल्दी कैसे करें कोई भी स्टॉक का। अगर आपके पास मल्टीपल स्क्रीन सेट हो रहेगा ना तो मतलब सिंगल स्क्रीन और मल्टीपल स्क्रीन बहुत बहुत फ़र्क आएगा आपके लाइक एनालिसिस में। आप जैसे स्टॉक को देखते हो प्राइस एक्शन देखते हो उसमें तो एटलीस्ट हैव 2 स्क्रीन्स। 6 को तो मतलब अभी साइड में रखो बट एटलीस्ट हैव 2 मॉनिटर्स 2 स्क्रीन, जिससे कि क्या लाइक आप बहुत अच्छे से लाइक प्राइस एक्शन लाइक टॉप डाउन अप्रोच अच्छे से कर सकोगे कोई भी स्टॉक का। तो अब ये वीडियो में हम क्या करने वाले अलग करने वाले थोड़ा। क्वार्टरली को मैं राइट साइड में रख रहा हूँ और मंथली को मैं लेफ्ट साइड में रख रहा हूँ। अगर मैं क्वार्टरली और मंथली दोनों में देखूँ तो मुझे क्या समझ में आ रहा है प्राइस जब ऑल टाइम हाई राइट साइड क्वार्टरली का चार्ट है, जब प्राइस ऑल टाइम हाई जा रहा था तो प्राइस ने एक ये क्वार्टरली का डिमांड जोन बनाया था RB2 करके एक मेरे पास क्वार्टरली का डिमांड जोन था। और उसी क्वार्टरली के डिमांड जोन में मेरे पास ये मंथली का डिमांड जोन है ये वाला। देखो साइड टू साइड टॉप डाउन अप्रोच करने का कितने फ़ायदे। मुझे क्वार्टरली में एक डिमांड जोन दिखा, एट द सेम टाइम मेरे पास एक मंथली में RB3 करके एक डिमांड जोन है। प्राइस एक बार के लिए वहीं से ऊपर चला जाता है क्वार्टरली प्लस मंथली डिमांड जोन। क्वार्टरली में नीचे आता है बट नीचे कहाँ तक आता है जहाँ पे मंथली का डिमांड जोन होता है वहाँ से वहाँ तक। और उसके बाद प्राइस ऊपर चला जाता है। फिर से प्राइस ऊपर जाने के बाद प्राइस फिर से या गार्बेज बना के नीचे आ रहा है। मंथली में अगर देखेंगे तो अच्छे से दिखेगा गार्बेज बना के आ रहा है। बट एट द सेम टाइम अगर क्वार्टरली में देखो तो क्वार्टरली में मेरे पास सप्लाई जोन यहाँ पे क्रिएट हो गया ये वाला RB4 डार्क रेड से मार्क किया हो। एंड अगर मैं लेफ्ट साइड में मंथली में देखूँ नाहर कैपिटल में तो मेरे पास एक मंथली में भी एक ये ऊपर ऑल टाइम हाई वाला सप्लाई जोन क्रिएट हो गया RB5। इसको मैं वाइट से ही मार्क करूँगा सप्लाई जोन को मंथली में वाइट से मार्क किया। अभी उसमें क्या हुआ अगर आप मंथली में देखो प्रॉपर तो जहाँ पे क्वार्टरली का सप्लाई जोन है वहीं पे मेरे पास एक मतलब काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है मंथली का सप्लाई जोन। देखो ये वाला ये दिख रहा है जहाँ क्वार्टरली का सप्लाई जोन है उसमें मेरे पास एक ये वाला एक सप्लाई जोन हो सकता है ये वाला। ये गैप डाउन कैंडल हुआ है 31 जनवरी वाला तो उसको मैं एक्साइटिंग कैंडल ही कंसीडर कर रहा हूँ। एक मेरे पास ये मंथली में RB6 वाला जोन है RB6 वाला। और उसके ऊपर एक और मेरे पास ये सप्लाई जोन है ये वाला RB7 वाला सप्लाई जोन जो कि मुझे क्वार्टरली में नहीं दिख रहा है। देखो क्वार्टरली में कोई सप्लाई जोन नहीं है। क्वार्टरली के जो सप्लाई जोन है उसके ऊपर एक मेरे पास मंथली का सप्लाई जोन है ये वाला। उसके बाद क्या हो रहा है प्राइस में
प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन को, ये वाला दिख रहा है, क्वार्टरली के डिमांड जोन को ब्रीच करके मंथली के डिमांड से चल रहा है। देखो साइड टू साइड में, अगर मैं सिर्फ क्वार्टरली का दिखूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा कि क्वार्टरली का डिमांड जोन ब्रीच हो गया, बट एट द सेम टाइम मेरे पास एक साइड में मंथली का चार्ट है, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि प्राइस ने, नाहर कैपिटल में प्राइस ने ट्रिप किया है बायर्स को। देखो क्वार्टरली का डिमांड जोन भले टूटा हो 260 वाला, बट प्राइस कहाँ से चल रहा है 221 के लेवल से, मतलब प्राइस में अभी भी मंथली का डिमांड जोन इंटेक्ट है, ब्रीच नहीं हुआ है, और प्राइस उसी मंथली के डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है आफ्टर मतलब जो क्वार्टरली का डिमांड जोन है उसको ब्रीच करने के बाद ऊपर जा रहा है। और ऊपर जाते जाते क्या हो रहा है, क्वार्टरली में अभी प्रॉपरली कुछ बन नहीं रहा है, तो मंथली में क्या हो रहा है, एक ये डिमांड जोन बनता है प्राइस में, क्वार्टरली डिमांड जोन ब्रीच होने के बाद ये मंथली का डिमांड जोन बनता है, उसके बाद प्राइस ऊपर जाती है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड वाला चार्ट डिस्कस कर रहा हूँ मैं, मंथली का प्राइस ऊपर जाती है, प्राइस हिट करती है क्वार्टरली सप्लाई जोन को, फिर से प्राइस नीचे आता है। देखो ये वाली कैंडल देखो 28 अप्रैल वाली, प्राइस हिट करती है सप्लाई जोन को, नीचे आती है, फिर से सप्लाई जोन को, टेस्टेड सप्लाई जोन को हिट करती है, फिर से नीचे आती है, फिर से ऊपर जाने का ट्राई करती है, फिर से नीचे आती है। और इस बार ये वाली जो ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको, ये वाली ग्रीन कैंडल 31 जनवरी वाली, देखो प्राइस तब जो क्वार्टरली सप्लाई जोन के अंदर जो मंथली का एक सप्लाई जोन होता है वहाँ से प्राइस डाउन आ जाती है, प्राइस जो क्वार्टरली सप्लाई जोन के अंदर मंथली सप्लाई जोन होता है वहाँ से डाउन आ जाती है। वो डाउन आने के बाद, डाउन ये जब हिट करती है मंथली के सप्लाई जोन को, तब मेरे पास एक ये मंथली का डिमांड जोन बन गया, इतना खास नहीं है, बट एक मंथली का डिमांड जोन है RB9, और RB9 के पहले भी अगर मैं देखूँ तो मेरे पास एक ये भी मंथली का डिमांड जोन है, ये वाला। इनका क्लोजिंग अच्छा नहीं है, देखो ये जो लेगिन कैंडल है इसके ऊपर भी क्लोजिंग नहीं है RB10 का, बट एक मंथली का डिमांड जोन मुझे इतना समझ में आ रहा है कि प्राइस में, प्राइस क्वार्टरली सप्लाई जोन को मतलब प्राइस धीरे धीरे करके एक मतलब पोइजन टाइप दे रहा है, और प्राइस ऊपर ही जा रहा है, हायर हाइस बन रहा है, ये मंथली के डिमांड जोन बनते हैं मेरे। ये वाला फिर से ये रैली बेस रैली बनता है RB10, उसके बाद RB9 ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस बेस रैली, और प्राइस मंथली सप्लाई जोन के और डीप जाने के बाद प्राइस नीचे आता है, और प्राइस में नीचे आने के बाद क्या होता है, ये जो RB9 है, RB9 का ऑलमोस्ट जो बॉटम वाला लेवल है ये वाला, प्राइस वहीं से एक बार फिर से ऊपर जाने का ट्राई करती है, बट प्राइस फिर से डाउन आती है, और डाउन आने के साथ इस बार क्या होता है, प्राइस कहीं बीच से चल रही है, ये डिमांड जोन तो ब्रीच हो गया 267 वाला, और ये जो 248 वाला है 250 वाला, वहाँ पे अभी तक प्राइस आई नहीं है, ये वाली कैंडल 28 जून वाली, ये वाली, तो मतलब यहाँ पे कोई स्मॉल टाइम फ्रेम रहा होगा जहाँ से अभी प्राइस चल रही है, प्लस ये मंथली का EMA50 भी है, वहाँ से अभी प्राइस ऊपर जा रही है। ऊपर जाने के बाद क्या, ये तो सप्लाई ये टेस्टेड हो गया क्वार्टरली सप्लाई जोन, ये मतलब प्राइस पूरा टेस्ट करके आ रहा है इधर, और उसके बाद क्या होता है, प्राइस ऊपर जाती है, प्राइस में ये मंथली का डिमांड जोन बनता है ये वाला। क्वार्टरली में देखो अभी भी मेरे पास कुछ ऐसा कोई अच्छा पॉइंट नहीं आया है क्वार्टरली में, मंथली डिमांड जोन का क्वार्टरली में अभी भी कुछ नहीं है। मंथली में मुझे समझ में आ रहा है कि मंथली का एक डिमांड जोन बना है RB11 वाला, प्राइस वहीं से ऊपर जाती है, ये डिमांड जोन बना था ये ड्रॉप RB11 ड्रॉप 31 मई 2024 वाली कैंडल, उसके बाद बेस कैंडल, और ये रैली कैंडल सॉरी ये रैली कैंडल, उसके बाद क्या होता है ये वाली जो कैंडल आप देख रहे हो ना 30 अगस्त वाली, वो एक बार के लिए रेड कैंडल होती है, वो कैंडल एक बार के लिए रेड कैंडल होती है, यहाँ पे आती है, और यहाँ से नीचे आने के बाद ये जो मंथली का डिमांड जोन है वहीं से ऊपर चली जाती है, ये ग्रीन कैंडल हैमर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस, अगर हैमर कैंडल क्या इंडिकेट करती है, ग्रीन या रेड वो तो बात की बात है, कि प्राइस एक बार के लिए लो लगाता है, ये वाला प्राइस एक बार के लिए लो लगाता है, फिर यहाँ से प्राइस में बाइंग आती है, और फिर ये प्राइस को ऊपर लेके मतलब ऊपर ले जाते हैं। प्रीवियस जो ओपन, ये यहाँ पे ओपन कैंडल होती है 337 पे, नीचे आती है, और जो ओपन होता है उसके ऊपर प्राइस फिर से निकल के क्लोज ऊपर करता है, मतलब ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाके क्लोज करना, पहले ओपनिंग प्राइस के ओपन होता है उसके बाद नीचे आता है, ओपन से नीचे आना, फिर ओपन के ऊपर जाके ऊपर क्लोज करना, ये हो गया हैमर कैंडल। मतलब बायर्स यहाँ पे पावरफुल हो रहे हैं, बायर्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर ये। उसके बाद प्राइस फिर से ये जो सप्लाई जोन है ऑलमोस्ट 371 वाला कैंडल दिख रहा है 371 वाली लाइन, उसके ऊपर प्राइस जाके आके नीचे आ जाती है,
मतलब इसका काम तो खत्म हो गया। ये वाला जो क्वार्टरली का सप्लाई जोन था राइट साइड में देखो, इसका काम खत्म हो गया। ये वाला इसका काम कर दिया ये वाली कैंडल ने, बट प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दिया। उसके बाद क्या होता है, प्राइस फिर से नीचे आती है। नीचे आने के बाद क्या होता है, प्राइस में एक सप्लाई जोन बनता है मंथली में। ये वाला इतना खास नहीं है, इतना कुछ खास नहीं है, बट देखते हो क्या होता है बाद में। प्राइस में ये सप्लाई जोन क्रिएट हो जाता है। सप्लाई जोन क्रिएट होने के बाद क्या होता है, प्राइस नीचे आती है। और जो टेस्टेड मंथली का सप्लाई डिमांड जोन है, सॉरी, जो टेस्टेड मंथली का डिमांड जोन है, इसने प्राइस को एक बार के लिए यहाँ से 30 अगस्त को हैमर कैंडल बनाया था मंथली में। वहीं से प्राइस फिर से ऊपर जाने की ट्राई करती है ये वाली कैंडल को, बट ऊपर जाते जाते क्या होता है, ये जो सप्लाई जोन है नार कैपिटल, सॉरी, ये जो सप्लाई जोन है मंथली का नार कैपिटल में, वहीं से प्राइस डाउन आ जाती है। डाउन आने के बाद फिर से वहीं से ऊपर जा रही है। और ऊपर जाने के साथ साथ इस बार क्या हो रहा है, प्राइस में एक मंथली का डिमांड जोन न्यू फॉर्म हो गया यहाँ पे। इतना क्लियर है। और अगर मैं क्वार्टरली में देखूँ, तो क्वार्टरली में मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो मंथली का डिमांड जोन है, वो ये वाले मंथली का है। जो क्वार्टरली का डिमांड जोन अभी जो हाल में बन रहा है, ये 31, अभी तो मतलब अभी स्टिल 22 डेज रिमेनिंग। तो एक मेरे पास अगर ये क्वार्टरली का डिमांड जोन बनता है, तो मेरे पास उसी को कोइंसाइडिंग मंथली का डिमांड जोन है कि मेरे पास ये वाला अभी बना नहीं है RB14, बट ये जस्ट एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ मैं कि अगर प्राइस अगर यहीं कहीं पे भी क्लोजिंग होती है 350 या उसके आसपास भी, तो भी मेरे पास एक क्वार्टरली का डिमांड जोन है, और जिसमें मंथली का डिमांड जोन है, और जिसमें मंथली का डिमांड जोन के साथ साथ मंथली का EMA भी है, ये वाला 318 वाला। ये हो गया क्वार्टरली का। और अगर मैं मंथली को थोड़ा जूम आउट करूँ, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो RB7 है, RB7 का मैं सप्लाई जोन बताया था मालूम, प्राइस नीचे कहाँ से आ रही है, देखो ये सप्लाई जोन का काम हो गया 371 वाला क्वार्टरली, और वही का मंथली का सप्लाई जोन का, ये वाले का, इसका तो काम तमाम हो गया। प्राइस नीचे आ रही, ऊपर जा रही थी मंथली डिमांड जोन बना के। ये क्वार्टरली का डिमांड जोन मैं डिलीट कर देता हूँ, अभी बनना नहीं है इसलिए। और जब ये RB13 जो कैंडल बनती है, जिसका लेग आउट ऊपर जाते जाते मतलब नीचे क्लोजिंग हो जाती है, ये वाली कैंडल 382 पे क्लोज ना होके 353 पे क्लोज करते, क्यों? क्योंकि मेरे पास एक, हमने जैसे स्टार्टिंग में बताया था, एक मेरे पास मंथली का सप्लाई जोन भी है इधर पीछे, RB7 379 से लेके 419 420 समथिंग लेके, उतना है ये वाला सप्लाई जोन। और अगर मैं उसके ऊपर देखूँ, तो उसके ऊपर तो मतलब हाई गई है ये वाले लेवल तक, कहाँ तक, 570 तक। क्वार्टरली में विदाउट बेस वाला सप्लाई जोन है। मंथली में ये क्लियर हो गया। अब मैं मंथली को लेता हूँ राइट साइड, देखो इतना तो क्लियर हो गया। अब मैं मंथली को लेता हूँ राइट साइड, और लेफ्ट साइड लेता हूँ क्वार्टरली को। अगर आपके पास मल्टीपल स्क्रीन हो गए, तो आप लाइक एटलीस्ट एक स्क्रीन पे तो आप 2 चार्ट रखोगे, और एट द सेम टाइम दूसरी स्क्रीन है वहाँ पे भी 2 चार्ट रखोगे। तो अगर आप क्वार्टरली मंथली भी दूसरों पे रखो, दूसरे स्क्रीन पे, और ये जो मेन कैंडल ये वाली है, इसमें डेली और वीकली रखो तो भी होगा। डेली, वीकली, मंथली और क्वार्टरली 4 टाइम फ्रेम में आप एक साथ देख सकते हो, अगर आपके पास 2 स्क्रीन है तो जैसे मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एटलीस्ट हैव 2 स्क्रीन, ठीक है। आप वो मतलब आप 22 इंच देखो, 24 देखो, आप देखो 32 इंच का एक मॉनिटर लेने से अच्छा है कि आप 22 या 24 वाले दो लो। 32 में तो आप मतलब आपकी मैक्स साइज क्या होगा, 32 इंच। अगर आप 22 इंच वाले 2 मॉनिटर लो तो कितना होगा, 44 होगा, 22 + 22। और वही केस में 24 + 24 2 करो तो कितना, 48 इंच। स्क्रीन साइज बड़ी हो जाएगी आपकी, तो आपको लाइक देखने में भी दिक्कत नहीं होगी। 32 इंच में आप मतलब कितना करोगे, एक ही रखोगे, 2 स्क्रीन रखोगे, सॉरी 2 चार्ट रखोगे, 3 चार्ट रखोगे, फिर आप मतलब पूरे चार्ट्स को स्क्वीज कर दोगे एक मॉनिटर के अंदर। तो उससे अच्छा है कि आप लाइक 2 स्क्रीन लो, ठीक है। चलो अब वीकली में क्या हो रहा है, ये मंथली का हो गया सब। अब वीकली में हम पीछे जाते हैं, यहाँ पे मंथली के कहाँ से, बॉटम वाले कहाँ से एरिया से रिएक्ट कर रहा है, ये जो दिख रहा है ये वाला वीकली का, ये वाली कैंडल 27 अगस्त विदाउट बेस, वहाँ से प्राइस रिएक्ट करके ऊपर जा रहा है मंथली में, वीकली में सॉरी। ये जो हमने बोला था ना राइट साइड में कि प्राइस डीप इन क्वार्टरली डिमांड जोन को ब्रीच करके जो मंथली का डिमांड जोन है वहाँ से ऊपर जा रहा है। तो कौन से पॉइंट से ऊपर जा रहा है, ये वाले पॉइंट से, ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस ऊपर जाती है। और ये जो हमने डिस्कस किया ना प्राइस, ये 263 वाला, ये वाला पॉइंट, प्राइस कहाँ से ऊपर आ रही है वो भी हम देखेंगे इसमें।
प्राइस वीकली के डिमांड जोन, ये जो मंथली के बॉटम का जो एरिया है वहाँ से प्राइस ऊपर जाके क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, सप्लाई जोन एक बार के लिए रिस्पेक्ट हो रही है ये वाले, फिर प्राइस ऊपर जाती है। मंथ ये वाला जो सप्लाई जोन है एक बार के लिए वो भी काम कर रहा है। जैसे लाइक पहले के वीडियोस में बताया कि अगर हाई टाइम फ्रेम के चलने के बाद भी जो स्मॉल टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन होंगे वो काम करेंगे, फिर ये एक डिमांड जोन बनता है। इसका लेग आउट देखो, 28 अप्रैल वाला देखो, क्योंकि सप्लाई जोन को हीट हो गई इसलिए ये बेस कैंडल बन गया। बट एक बार के लिए मैं ये मान सकता हूँ कि यहाँ पे एक बार के लिए बाइंग तो थी ये वाली कैंडल में, क्योंकि प्राइस 283 से लेके लाइक 315 तक थी, 315 तक गया था ऊपर, मतलब बाइंग तो थी उसमें एक बार के लिए। और ये वीकली का डिमांड जोन है, तो ऐसे डिमांड जोन मतलब अभी, मतलब इसको अभी ऐसे तो नहीं मार्क कर सकेंगे हम, अभी समझने के पर्पज से इसे मार्क करें कि हाँ यहाँ पे एक डिमांड जोन था, वहाँ से प्राइस एक बार ऊपर गए तो ठीक है, वरना ऐसे डिमांड जोन आप हायर टाइम फ्रेम पे रखो मंथली पे तो ठीक है। ओके, जैसे लाइक मैंने पहले वाले वीडियोस में बताया था कि 25 डेज बाइंग और लास्ट 5 डेज का सेलिंग हो, तो हम ऐसा इग्नोर नहीं कर सकते कि 25 डेज की बाइंग, लॉन्गर लॉन्गर पीरियड जितना बाइंग रहेगा उतना लाइक आप डिमांड जोन को कंसिडर कर सकते हो। वीकली में तो 7 दिन होगा, अब 7 दिन में से आप ऐसे बोलो कि 4 दिन बाइंग थी और 2 दिन सेलिंग थी, मतलब समझना, डेज तो मतलब 5 दिन का होगा वीकली का, ये तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 5 दिन में से अगर 3 दिन बाइंग होगी, 2 दिन से सेलिंग होगी, तो ये 3 दिन की बाइंग कोई ज़्यादा नहीं होगी अगर टाइम पीरियड देखें तो, कंपेयर टू मंथली में। मंथली में मैंने 25 डेज का बताया था आपको, तो उसमें ज़्यादा लाइक टाइम के लिए बाइंग थी। ठीक है, ये हो गया, ये यहाँ से चल रहा है ऊपर, उसके बाद क्या होता है, ये वाला जो डिमांड जोन बनता है वहाँ से प्राइस ऊपर जाती है, ये वाला RB14 टेस्टेड है, एक बार के लिए यहाँ पे टेस्टेड हो गया था 14 जुलाई, उसके बाद फिर से यहाँ पे टेस्टेड होता है, टेस्टेड 18 अगस्त को फिर से ऊपर जाता है, और ऊपर जाते जाते ये वाली कैंडल देखो 358 वाली, कितना मस्त डिमांड जोन बनाती है ये वाला। 15 सितंबर वाली कैंडल लेगा आउट, एक मेरे पास फिर ये वीकली का डिमांड जोन होता है RB15 बनता है, वहाँ से फिर से प्राइस ऊपर जाती है, ऊपर जाने के साथ साथ ये वाला वीकली का डिमांड जोन बनाती है। अब देखो डिमांड जोन कैसे फॉलो होना स्टार्ट हो रहे, स्मॉल टाइम पे यहाँ से ऊपर जाता है, फिर से सप्लाई जोन, टेस्टेड सप्लाई जोन है, प्राइस फिर से नीचे आ जाती है, प्राइस फिर से नीचे आ जाती है। और इस बार क्या हो रहा है देखो, ये जो हम वीक मंथली में समझ रहे थे कि प्राइस ये वाला राइट साइड में देखो 268 से नीचे, ये कहाँ पे 262 से रिएक्शन दे रही थी, यहाँ पे कोई डिमांड जोन नहीं था मंथली में, बट वीकली में मुझे क्या दिख रहा है, मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, बॉटम वाला ऐसा कुछ डिमांड जोन, प्राइस यहाँ पे क्लोज होती है, ये वाले डिमांड जोन को मैं समझाता हूँ, वीकली वाला ये प्राइस 13 अप्रैल वाली कैंडल देख रहे हो, ये वाली कैंडल 13 अप्रैल वाली, प्राइस यहाँ पे क्लोज होती है, प्राइस पहले यहाँ ये वाला एक लो लगाती है 254, फिर ऊपर क्लोजिंग होती है 266 पे, उसके बाद प्राइस गैप डाउन ओपन होती है और उसके बाद प्राइस ऊपर जाती है, यहाँ पे कुछ है मेरे पास वीकली में ये वाले एरिया में। अब वो आप ये नहीं बोल सकते कि प्राइस वहाँ से नीचे आ रहा था तो यही लेवल रोकेगा प्राइस को, हम तो ये एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि प्राइस नीचे आ रहा है तो मंथली के डिमांड जोन से एटलीस्ट चले, और ये एक प्रॉपर मतलब कोई वीकली का डिमांड जोन भी नहीं है ये वाला कि हम यहाँ पे डायरेक्ट लॉन्ग करेंगे। ये हम देख रहे हैं कि प्राइस में क्या हो रहा है, प्राइस ये वाले वीकली के डिमांड जोन से प्राइस ऊपर जाता है, उसके बाद क्या होता है, ऊपर जाते जाते ये डिमांड जोन बनता है दो, एक ये और एक ये वाला RB18, 1 सेकंड, RB18 बनता है मेरे पास, उसके बाद क्या होता है, RB18 बन जाता है, ऊपर जाता है प्राइस RB18 से, और ऊपर जाने के बाद ऊपर जाने के साथ प्राइस नीचे आता है यहाँ से, 1 सेकंड, सॉरी, RB18 यहाँ से RB18 बनता है, वहाँ से प्राइस फिर से ऊपर जाती है, ये सप्लाई जोन बनता है प्राइस में, ये वाला कौन सा है RB20, प्राइस एक बार के लिए यहाँ से साइडवेज हो जाता है, बाद में प्राइस फिर से नीचे आ जाता है, और ये ब्रिज हो जाता है पीछे वाला सप्लाई जोन वीकली का। प्राइस एक ये वाली कैंडल देख रहे हो, ये वाली 25 अक्टूबर वाली,
ये जैसे मैंने इसमें राइट साइड में देखो मंथली का सप्लाई जोन बन गया यहाँ पे, मंथली का सप्लाई जोन RB12 बना है, और उसी के रिएक्शन से प्राइस ये वीकली का जो ऊपर जा रहा था, वीकली का कैंडल नीचे आ गया। देखो ये वाला 25 अक्टूबर, आप साइड टू साइड मतलब देख रहे हो चार्ट्स को, तो कितना आपको समझ में आ रहा है, बहुत कुछ। सिंगल में तो आपको मतलब पता भी नहीं चलेगा यहाँ से प्राइस क्यों नीचे आ गया। अभी यहाँ पे तो आप देख रहे हो तो पता चल रहा है कि मंथली का सप्लाई जोन बना था, इसलिए प्राइस यहाँ से नीचे आ गया। उसके बाद क्या होता है, ये ग्रीन कैंडल बनता है यहाँ से, ये मंथली का डिमांड जोन में तो है ही प्राइस, बट प्राइस वीकली के डिमांड जोन, ये जो बॉटम वाला है वहाँ पे नहीं आती है प्राइस, और प्राइस उसके पहले ही बीच वाले लेवल से ऊपर जा रहा है। मंथली का डिमांड जोन तो है, ये मेरा वीकली का, ये मेरा, और एक मेरे पास ये वीकली का डिमांड जोन फॉर्म हो गया अभी। और ये वीकली का डिमांड जोन फॉर्म हुआ RB21, उसके साथ साथ क्या हुआ था मंथली में, कि जो मंथली का जो ये वाला सप्लाई जोन है RB7, वहाँ प्राइस को टच कर लिया। अभी मैं ये मंथली का जो सप्लाई जोन है RB12, इसको निकल रहा हूँ, उसका काम खत्म हो गया, रेडी, उसका काम खत्म हो गया। अब मेरे पास मंथली में RB7 है, RB7, और उसके ऊपर तो मतलब कितना 570 तक तो आई हुई है। बट उसके पहले मैं ये वाले एरिया पे देखता हूँ, ये जो मार्क कर रहा हूँ ना, कि वहाँ पे कुछ वीकली में है या नहीं। एक ये वीकली का डिमांड जोन बन गया मेरे पास RB21 का। अब मैं चलता हूँ वीकली में ही, बट पीछे पीछे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो हमने मंथली का सप्लाई जोन यहाँ पे मार्क किया RB7, उसमें मेरे पास एक ये ऐसा कुछ सप्लाई जोन बन रहा है वीकली का, जो कि इतना कुछ खास नहीं है। टेस्ट तो कर ही लिया है, देखो टेस्ट तो कर लिया, यहाँ पे टेस्ट तो कर ही लिया है, इतना कुछ खास नहीं है। सॉरी, ये डिमांड जोन मंथली का, ये टेस्ट तो कर ही लिया। अगर मैं उसके भी ऊपर जाता हूँ वीकली में, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, ये वाला जो डिमांड जोन था, सप्लाई जोन है टेस्टेड, ये है टेस्टेड, ये वाला टेस्टेड, और जो अभी बना था, जो अभी जहाँ से रिएक्शन दे रहा है ये वाले सप्लाई जोन से, ये भी टेस्टेड हो गया। तो मेरे पास नाहर कैपिटल में यहाँ तक का पोटेंशियल है अपसाइड में, ये वाला तक। ये तो ऑल टाइम हाई वाला है, एक बार के लिए तो रुकेगा ही। एक मेरे पास कितना, मतलब अगर मैं नाहर कैपिटल को स्विंग के लिए भी लेता हूँ तो मेरे पास 570 समथिंग टारगेट आया। 570 समथिंग कितना होता है, यहाँ से देखो मेरे स्टॉक में कितना पोटेंशियल है। अगर मैं खाली CMP से भी मार्क कर रहा हूँ तो कितना पोटेंशियल आ रहा है स्टॉक में, 60%। और ऐसा तो ही नहीं कि हम CMP पे लेंगे, यहाँ ये तो सब टेस्टेड ही है। तो अब अगर यहाँ से नाहर कैपिटल में कैंडल्स बनती, तो मैं ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाऊंगा, तो यहाँ पे बहुत बड़ी कैंडल्स बनेगी वीकली में, डेली में भी, और इवन मंथली में भी। ऊपर सब टेस्टेड ही है, देखो ये सब कचरा है, ये सब गार्बेज है। ये क्या, ये रोक लेगा प्राइस को, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का साइड वेज करेगा, बट जैसे प्राइस अभी ऊपर जा रहा है, वैसे मैं ऐसे एक्सपेक्टेशन तो लगा सकता हूँ ना कि यहाँ से प्राइस मतलब बहुत अच्छा हाफ मूव देना चाहिए नाहर कैपिटल आने वाले टाइम में, और एटलीस्ट ये मंथली सप्लाई जोन था। और अगर मैं इसको मैं डेली में भी देखूँ, देखो क्या है इसमें, वीकली डिमांड जोन बन रहा है प्राइस में मंथली का डिमांड जोन बना है, तो ये सप्लाई जोन क्या कर लेगा, गार्बेज है। देखो इसमें भी कुछ नहीं है, ये वाला देखो हल्का, मतलब ये तो डेली में सप्लाई जोन है, क्या कर लेगा ये सब, देख लो सब गार्बेज है, कुछ नहीं है इसमें। आपका एटलीस्ट एक ये वाला पॉइंट बनता है मंथली सप्लाई जोन प्रॉफिट बुकिंग के लिए। अब अगर मैं ये सोचूँ क्या मुझे अभी प्राइस में क्या करना चाहिए, तो प्राइस में अभी रिसेंटली मंथली का डिमांड जोन बना है और एक वीकली का डिमांड जोन बना है। ये मंथली का डिमांड जोन है, अब मैं राइट साइड में वीकली रख रहा हूँ, लेफ्ट साइड में डेली रख रहा हूँ। ये डेली का ही है, मेरे पास एक WIT ट्रेड बन रहा है इसमें नाहर कैपिटल में, फाइनेंस का स्टॉक है, फाइनेंस सेक्टर का, नाहर कैपिटल फाइनेंस, ये वाला। अब मैं देखूंगा कि मेरे पास अभी तो यहाँ पे तो ट्रेंड अप ही है, यहाँ पे अगर ट्रेड मिलती भी इधर तो मेरा ट्रेंड अप ही रहेगा, साइडवेज तो नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल यहाँ से ऐसा कुछ डिमांड जोन बन जाए और फिर ये टूटे ये वाला पॉइंट, उसके बाद ही मेरा एडवांस ट्रेंड डाउन साइडवेज होगा। अभी के लिए तो अगर डायरेक्ट अभी आता है मेरे पास, तो ट्रेंड मेरा अप ही है,
और ऐसा भी नहीं है कि ये मंथली सप्लाई जोन के सामने हम WIT अकेला ले रहे, ये वीकली का डिमांड जोन को मंथली का भी सपोर्ट है। ये जो वीकली का डिमांड जोन है मेरे पास, लेफ्ट साइड वीकली, राइट साइड मंथली, ये जो वीकली का डिमांड जोन है उसको मंथली का भी बेकिंग है। ये सिर्फ यहाँ पे सिर्फ अकेला वीकली का डिमांड जोन होता तो ये रिस्की हो जाता, क्योंकि हम हायर टाइम फ्रेम के सामने ट्रेड कर रहे हैं, हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन के सामने। अभी तो मंथली का जो सप्लाई जोन है उसके सामने मेरे पास मंथली का डिमांड जोन भी है, और मंथली के डिमांड जोन के साथ साथ मेरे पास वीकली का भी डिमांड जोन है। तो ये ट्रेड रिस्की तो नहीं हुआ, ठीक है। और ये जब ट्रेड मिलेगा तब फाइनेंस को भी देख लेंगे, फाइनेंस सेक्टर, निफ्टी फाइनेंस को, निफ्टी बैंक और बाकी के दूसरे जो स्टॉक्स है ना। मुथूट कैपिटल डिस्कस किया था हमने, सामान कैपिटल डिस्कस किया, वैसे एनआर कैपिटल को देख लेंगे क्या है क्या नहीं। जो अच्छी पिक्चर लगे स्टॉक्स में से, सबसे अच्छे स्टॉक्स में उसको ट्रेड करेंगे। अगर आप इसको स्विंग के लिए भी लोगे तो यहाँ तक तो टारगेट दिख ही रहा है, 570, 569, 569, 570 से पहले तो कोई मतलब बेचने का कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि है ही नहीं कुछ ऊपर रुकने के लिए। जो है वो उसमें सब गार्बेज है, वीकली के सप्लाई, वीकली के टाइम फ्रेम में देख लो। तो मेरे पास यहाँ तक तो टारगेट है ही मिनिमम, ये तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ 570 तक। और फिर अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके यहाँ से फिर से ये वाली जो कैंडल बनेगी, ये कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी यहाँ से, तो मेरे पास एक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन भी यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ऐसा कुछ। अगर बाई चांस ये जो मंथली का अभी ये वाली कैंडल बन रही, ये चलो बेस कैंडल भी यहाँ पे ही बन जाती है, और अगर बेस कैंडल नहीं बनती है, प्राइस नीचे भी आती है ये वाली कैंडल से, ऐसे बेस कैंडल बनाती है, प्राइस WIT में एंट्री भी दे देती है, और उसके बाद ये ऐसा कुछ बनाती है जनवरी की कैंडल, तो ये वाली कैंडल कितनी स्ट्रॉन्ग बनेगी। और यहाँ पे भी मेरे पास ऐसा कुछ बनेगा तो यहाँ पे एक न्यू डिमांड जोन नहीं फॉर्म हो जाएगा मेरे पास, अगर ऐसा कुछ बनता है। प्रोबेबिलिटी तो यही है बनने की RBR ये वाले जोन में, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं रोकने के लिए। तो मेरे पास एक ये भी डिमांड जोन बन जाता है फ्यूचर में, तो मैं इसको भी ट्रेड करूँगा, यहाँ करो ट्रेड, और फिर टारगेट रखो ऑल टाइम हाई का। ये वाले मंथली डिमांड जोन में यहाँ MIT मिल रहे, या फिर ये मंथली का डिमांड जोन है तो यहाँ पे अगर पूरा तो चांस नहीं कि यहाँ पे WIT भी मिले, मतलब वीकली का डिमांड जोन भी हो, जरूरी तो नहीं है, बट अगर यहाँ पे WIT भी मिलते तो वहाँ पे भी करो WIT। डायरेक्ट WIT तो नहीं ले रहा हूँ कि यहाँ पे वीकली का अकेला ही डिमांड जोन हो, यहाँ पे मंथली का भी है ही ना राइट साइड में। ये एज्यूम्सन है, सिर्फ प्रेडिक्शन के ऐसा हो सकता है इसमें, वो तो बात की बात है। बट अभी करंट यहाँ पे मुझे एक WIT दिख रहा है, ये वाला बहुत अच्छा स्टॉक है, आप मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हो इसको। यहाँ स्विंग करो तो यही वाले सप्लाई जोन पे निकाल दो, फिर से कोई अच्छा मंथली का या वीकली का डिमांड जोन बताए वहाँ पे फिर से लॉन्ग करो, टारगेट रखो ऑल टाइम है, ट्रेलिंग करो फिर वीकली डिमांड जोन से या डेली डिमांड जोन से, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।